Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ हरभजन सिंह है। बताने की जरूरत है कि हम कहां पर हैं। हम प्रैक्टिस देखने आए हैं। आज इंडियन क्रिकेट टीम की पीछे प्रैक्टिस चल रही है। पीछे देखिए, पाकिस्तान की टीम भी है। बिल्कुल, और एक ही मैदान पर, यानी कि कल जो अब से ठीक 24 घंटे बाद भारत पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला है। दोनों टीमें देखिए, एक नेट है भारत का, ऋषभ पंत इस वक्त आपको दिख रहे हैं बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेट पर भी आपकी नजर जा सकती है। तो ये आईसीसी का क्रिकेट एकेडमी मैदान है जहां पर हम हैं इस वक्त लाइव, और स्पेशल परमिशन आप लोगों के लिए, हमारे जो दर्शक हैं, परिवार के लोग हैं, उनके लिए। और दोनों टीमें इस वक्त कर रही हैं प्रैक्टिस। लेकिन आज थोड़ी देर पहले रोहित शर्मा ठीक ये सामने वाले कमरे में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर आजम भी आए, पाकिस्तान के कप्तान, और रोहित ने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे बड़ी बात, कप्तान के तौर पर वो कह रहे हैं कि जी पिछले साल वर्ल्ड कप की जो हार थी, हमने सबक तो लिया, लेकिन उसको भूल जाइए, क्योंकि वो अलग दिन था, ये अलग दिन है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ओपन पर एक एक्सपेरिमेंट और आ सकती है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट तो कल भी हो सकती है, अब कल इंतजार कीजिए। क्योंकि कल क्या हुआ था प्रैक्टिस में, विराट और रोहित ने एक साथ बैटिंग की थी, राहुल उसके बाद बैटिंग करने आए, तो एक कयास लगाने शुरू हो गए लोग कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि विराट और रोहित ही ओपन करेंगे। लेकिन उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कल पता चलेगा। 11 भी उन्होंने कहा है कल। हालांकि हरभजन सिंह से मैं पूछूंगा इनकी 11 क्या है। और इसके अलावा बाबर आजम ने भी आकर यही कहा कि पाकिस्तान पिछले साल वर्ल्ड कप का मैच जीता जरूर था, लेकिन अगेन वो खत्म हो चुका है, आगे चलें। तो आगे चलने का वक्त हमारे पास भी है। मैं बता दूं कि ना सिर्फ हरभजन सिंह और मैं दुबई से रहेंगे, प्रैक्टिस साथ साथ देखते रहेंगे, लाइटें भी जलने वाली हैं। सुनील गावस्कर भी रहेंगे, सनी भाई रहेंगे लंदन से, और मदन जी मेरे साथ रहेंगे नोएडा से। 24 घंटे रह गए हैं बस। बिल्कुल 24 घंटे रह गए। और वो जो पिछली बार हुआ है उसके बारे में ज़्यादा जो रोहित ने कहा है बात नहीं करनी है, और उसको भूल चुके हैं, बिल्कुल सही है। और उसका लेकिन हिसाब तो लेना है, और इस बार हिसाब लेना है। क्योंकि पिछली बार हमने बहुत बोल दिया था, मैंने भी बोल दिया था, आपने भी बोल दिया था, उसके चलते बहुत कुछ सुनने मिला था। बट ऑन पेपर मैं अभी भी कहूँगा कि टीम इंडिया लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। वेराज पाकिस्तानी टीम पिछली ज़्यादा देर क्रिकेट खेली नहीं है, तकरीबन 9 या 10 मुकाबले खेल के आई है T20 के। और वेराज इंडियन टीम तो लगातार जो है मैच खेले जा रही है। तो उस चीज़ का फ़ायदा इंडियन टीम को है, जो एडवांटेज है मुझे लगता है इंडियन टीम के पास है। बाकी क्रिकेट वाइज अंदर क्या होगा वो पहले 6 ओवर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, डिपेंड रहेगा कि पहले 6 ओवर में विकेट नहीं खोने हैं। जो पिछली बार हुआ था वो 2 बड़े झटके शाहीन ने दिए थे, शाहीन है नहीं अभी, पर उसके अलावा ऐसा नहीं कोई और दे नहीं सकता। तो बड़ा केयरफुल रह के पहले 6 ओवर बॉलिंग आए या बल्लेबाजी आए, पावर प्ले उसको अपने तरफ खींचना है। चलिए जी, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कप्तान दोनों आमने सामने थे, पहले उस पर नजर, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जहां तक राइवलरी की सवाल है, दोनों अच्छे टीम है, आप आमने सामने खेलेंगे, अच्छा क्वालिटी मैच तो होगा ही, और उसके बारे में चर्चा होगी। बट आई एम श्योर कि दोनों टीम के लिए ये एक जस्ट मैच है, जो दोनों टीम कोशिश करेगी जीतने के लिए। तो हमारे लिए भी, हमारा फोकस भी यही है कि बाहर से हाइप आप लोग बनाइए, बट अंदर से हम हमारा काम करेंगे, फोकस करेंगे गेम के ऊपर, और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए कल टॉस के बाद कौन आएगा, ये तो थोड़ा तो सीक्रेट हमको भी रखने दो यार। देखिए, हमारे टीम ने डिसाइड किया हुआ है, हमने डिसाइड किया हुआ है, हम लोग चीजें ट्राई करेंगे। कुछ चीजें वर्क करेगी, कुछ चीजें वर्क नहीं करेंगी, बट ट्राई करने में कोई हद नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद ही आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो हमें जब ट्राई करने का मौका मिलता है तो हम बिल्कुल ट्राई करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें। बट जहाँ तक कॉम्बिनेशन का सवाल है, आई मीन जैसे मैंने अभी बताया कि वो आपको कल ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। वो देखें, वो मैच गुजर गया, अब नया मैच आ रहा है और नई कंडीशंस है और नए मैचेस हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है। और ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, ज़रूरी नहीं है बड़ी बातों से कुछ होता है। मेरे ख्याल से जितना आप ग्राउंड में अपने आप को दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है।
चलिए चलिए ठीक है, आपने दोनों कप्तानों की बातें सुन ली हैं, लेकिन इस वक्त जाहिर तौर पर भारत और पाकिस्तान की टीमें मेरे पीछे आप देखें प्रैक्टिस कर रही हैं। रविचंद्रन अश्विन इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद ये कल आपको 11 में नहीं दिखेंगे। हाँ, मुश्किल लग रहा है क्योंकि तकरीबन जो ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है उसमें वही लोग आते हैं जो खेल नहीं रहे होते। ऋषभ पंत भी नहीं खेल रहे? ऋषभ पंत खेल रहे होंगे शायद, क्योंकि उनको हो सकता है कि बैटिंग चाहिए एक्स्ट्रा। ऋषभ पंत का खेलना जो है मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में फॉर्म बड़ी अच्छी रही है और टीम मुझे लगता है कीपिंग भी उनसे ही करवाएगी। दिनेश कार्तिक खेलेंगे ये नहीं, ये अपने आप में सवाल है। आप अगर 11 चुने, चलिए मैं शुरू ही 11 से करता हूं क्योंकि ये बड़ा सस्पेंस है ना। रोहित ने कहा कल इंतजार कीजिए, बट उन्होंने ये भी कहा जो आज पहला मुकाबला है, विकेट कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, उसके हिसाब से भी हम तय करेंगे। बिकॉज इंडिया 4 स्पिनर्स लेकर आया है, इंडिया सिर्फ 3 तेज गेंदबाज लेकर आया है। जिस विकेट पे आज मैच है उसी विकेट पर कल मैच होना है, लेकिन आप अगर 11 चुने एज ऑफ नाउ, सीधा सीधा वो क्या होगा? देखिए 11 आपको मेरे साथ हेल्प करनी पड़ेगी 11 चुनने के लिए। देखिए शुरू में मैं तो शुरुआत करूंगा, मैं ओपनर केएल राहुल के साथ जाऊंगा और रोहित के साथ जाऊंगा। नंबर 3 विराट कोहली खेलेंगे। नंबर 4 सूर्य कुमार यादव होना चाहिए आपके। नंबर 5 पे आपके ऋषभ पंत होने चाहिए। हार्दिक पांड्या 6 पे होने चाहिए। 7 पे जडेजा होने चाहिए। तो दिनेश कार्तिक की जगह नहीं है? हाँ, फिर जडेजा होने चाहिए। उसके बाद फिर आपके जो बॉलर हैं उसमें बात करें, मैं युजवेंद्र चहल को पहले खिलाऊंगा कि वो तो डेफिनेटली उनको खिलाना चाहिए। और साथ में जैसे आपने बात करी भुवनेश्वर कुमार, और साथ ही साथ आपने बात कही अर्शदीप को खेलना चाहिए। और रह गया एक फास्ट बॉलर, वो आप नहीं 3 स्पिनर फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं 4 लेके आया, बट 2 मैच देखेंगे। वैसे तो 5वां यहाँ भी आया हुआ है, मैं भी बैठ के मैच ही देखूंगा। तो मुझे लगता है 2 ही खेलने चाहिए स्पिनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरी हो जाती है। नहीं तो मेरे ख्याल से तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको दिनेश कार्तिक को खिलाना है तो फिर हार्दिक पांड्या से 4 ओवर करवाइए। वो हाल फिलहाल में IPL में ठीक ठाक बॉलिंग करके हैं, 140 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहे हैं। उनसे बॉलिंग कराइए, 2 फास्ट बॉलर खिलाइए, 2 स्पिनर खिलाइए। लंच भी तो आप दोनों ने इकट्ठे किया ना, हार्दिक और आपने आज। चलो अब एक जगह पे रुके हुए हैं तो फिर मुलाकातें तो होंगी। कल विराट से हुई थी, आज इनसे हुई है, और टीम के कोचेस से मुलाकातें हुई है। तो बढ़िया, वो कैजुअल मुलाकात है, उसमें मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी टीम खेलनी चाहिए। मंत्र दे दिया ना। हरभजन सिंह उस टीम के हिस्सा थे जो अक्सर एशिया कप जीतती रही है, लेकिन यह हकीकत है कि जी जो 10 महीने पहले वर्ल्ड कप की हार हुई थी वो बहुत बड़ी हार थी। वो हार भारत के हाथ से वर्ल्ड कप जीतने का सपना ले गई। बट मुझे ये लगता है, और शायद आप भी इत्तेफाक रखें, कि वो हार भारत को ना आगे के लिए एक रास्ता भी दिखा गई। अब उस रास्ते पर जाते जाते भारत ने तैयारी अच्छी की है। 24 T20 मुकाबले खेले, इस दौरान पाकिस्तान ने सिर्फ 7 खेले हैं, और यहां पर यही दोनों टीमों के बीच फर्क और फासला बना सकता है। चलिए, पता नहीं बाजा किसका बजेगा कि नहीं बजेगा, लेकिन हकीकत यह है कि टीमें तकरीबन बराबर ही होती हैं। जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, कोई मजबूत हो तो सामने से दिखती है। पिछले साल इंडिया दिख रहा था, पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले इंडिया बहुत मजबूत दिख रहा था, लेकिन हुआ क्या, 10 विकेट से हार। और अब दूध का जला जो है वो छाछ को मदन जी फूक फूक के पी रहा है। हर कोई चुप चुप है, किसी से भी आप बात करो तो हम दोनों तरफ यार देखो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, कोई बता नहीं रहा है कि जीतेगा कौन। नहीं तो वो जो नारा चल रहा था ना, जीतेगा तो इंडिया ही, इस बार मैंने देखा थोड़ा म्यूटेड है, थोड़ा कम है। लेकिन टीम होटल में हरभजन भी थे, खिलाड़ी भारत के काफी रिलैक्स दिखे हैं, विच मीन्स जो पिछले साल स्टिफनेस दिख रही थी वर्ल्ड कप के मैच में वो नहीं है। विक्रांत, मेरे से पूछा आपने? जी जी बिल्कुल। नहीं, देखिए विक्रांत, इस बार इंडियन टीम की जो तैयारी है मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि देखिए उन्होंने 24 मैचेस भी खेले और जिस टेम्पलेट से वो मैचेस खेल रही है और उसमें कामयाब भी हो रही है। और उन्होंने जितनी भी ऊपर जो खिलाड़ियों को ट्राई किया गया है उन्होंने रन भी बनाए हैं। तो ये एक दर्शाता कि जो टेम्पलेट से खेल रही है एक बड़ी पॉजिटिव साइड दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है कि देखिए पिछली जो लास्ट वाला जो मुकाबला था वो कोई मैंने नहीं रखता, ठीक है, उससे आप सीख ही सकते हैं। और इस बार जो लास्ट टाइम जो हमने गलतियां की, इस बार वो गलती ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इस मैच में जो अहम खिलाड़ी है, जो मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा और के राहुल, जैसे हरभजन ने कहा कि वो दोनों ओपन
करेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों खिलाड़ियों के पास इतने ज़्यादा शॉट्स हैं। अगर ये 6-7 ओवर भी खेल जाते हैं विदाउट लॉस, अगर हम खेल जाते हैं तो ये टोटल जो है 70-80 जो बन सकता है। और उससे क्या होता है कि एक मैच सेटअप होता है और मिडल ऑर्डर जो है वो हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और जो डिफरेंस जो पड़ रहा है यहाँ पे आके वो रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या का पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही अच्छी फॉर्म में है। मैंने तो रविंद्र जडेजा को हमेशा ये देखा है कि उसने हमेशा ही रन बनाए हैं, ऐसे क्रूशल स्टेजेस में भी बनाए हैं। और हार्दिक पांड्या कैप्टनसी के बाद जो उन्होंने आईपीएल की है उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं और रिलैक्स देख रहे हैं। बट जो बात हरभजन ने की कि 3 स्पिनर खेलना एक लग्जरी है, मैं समझता हूं कि ये भी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए 3 पेसर खेलना बड़ा जरूरी है। हार्दिक पांड्या के 4 ओवर होना, क्योंकि ये तो खुशी की बात है कि वो कर रहे हैं, बट अब कल प्रेशर वाले गेम में अगर वो 4 ओवर का एक साथ अच्छा निभाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इंडियन टीम की तैयारी, और मैं काफ़ी पॉजिटिव हूं कि कल भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और मैच भी वो जीतेगी। और पाकिस्तान के पास ठीक है, उनके 2 खिलाड़ी डेंजरस है, एक तो बाबर आजम और एक रजवान जो है, एक जो विकेट कीपर, मैं समझता हूं कि वो एक क्लेवर खिलाड़ी है, वो मैच को बनाता है। बिल्कुल ये जो ना लास्ट टाइम ही उसने ना उसका जो जैसे उसने बैटिंग की, जो आप भी बात कह रहे थे, बहुत कह रहे हैं कि रिजवान बड़े क्लेवर खिलाड़ी है जो गेम को चलाता है और गेम को बनाता भी है। सही बात है मदन जी, लेकिन मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये इस वक्त हम दुबई में उस मैदान में जहां भारत की प्रैक्टिस हो रही है, लाइटें जलने वाली है, रविचंद्रन अश्विन बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं तीसरे स्पिनर आप मना कर रहे हैं, मदन जी भी मना कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि गर्मी आज जो है और जो वर्ल्ड कप की हार हुई थी उस मौसम आज के मौसम में फर्क है। उस टाइम पे बॉल स्विंग हो रहा था, क्या इस मौसम में होगा, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सनी भाई जुड़ गए हमारे साथ लंदन से। सनी भाई, हर कोई जब इंडिया पाकिस्तान, वो सैंपल साइज क्योंकि अब छोटा हो गया है, अब बहुत पीछे तो आप जा नहीं सकते, सैंपल साइज बड़ा छोटा है और सीधा सीधा वो लास्ट मैच ही रह जाता है, वो कितना बड़ा इंडिकेटर है? दोनों कप्तान कह रहे हैं उसको भूल जाइए, क्या उसको भूला जा सकता है? क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की टीम ने जो खेल खेला था, इतना बेहतरीन खेल था, बॉलिंग में इतनी अच्छी गेंदबाजी थी, उनकी फील्डिंग भी देखिए। पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में हमने देखा है कि कभी कभी वो ब्रिलियंट होते, कभी कभी वो वैसे ऑर्डिनरी होते, पर उस दिन उनकी फील्डिंग बेहतरीन थी। उनकी बैटिंग में तो जिस तरह से उन्होंने जो भारतीय टीम का जो स्कोर था उसको पार किया, तो उससे भारतीय टीम को सीखना है और उससे कि किस तरह से हमारी बल्लेबाज आउट हो रहे हैं उससे सीखना है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वो कर लिया तो फिर कल की मैच काफी दिलचस्प हो सकती है। नहीं, सीखने की बात कर रहे हैं सनी भाई। अच्छा, मैं सीधी सीधी बात आपसे करता हूं, 10 महीने पहले वो मैच था वर्ल्ड कप, एक तो वर्ल्ड कप था और ये हकीकत है यार, मैं भी था, हरभजन भी यहीं थे, और दुबई में हमने जो सलाम क्रिकेट किया था पाजी, उसमें दिख रहा था भारत थोड़ा स्टिफ है और वो नतीजा भी दिखा। लेकिन वो 10 विकेट से हार, मोर देन बैटिंग, उनके बॉलर शाहिन अफरीदी ने जो विकेटें ले ली, 2, एक तो अफरीदी नहीं है, उनके एक और फास्ट बॉलर नहीं है, इंडिया के भी नहीं है। इस मौसम में जो पाकिस्तान फास्ट बॉलर लेकर आया है, क्या बॉल स्विंग होगा? क्योंकि अगर आपने इंडिया के 1, 2, 3 जो बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित, राहुल और विराट, इनको आउट करना है, बॉल आगे डालना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉल नहीं हिलता तो नहीं, देखिए गेंद स्विंग होना ज़रूरी है किसी भी बॉलर के लिए, चाहे वो इस मौसम में गेंद स्विंग होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर होगा भी तो पहली 3 गेंदें, क्योंकि गेंद में थोड़ी सी शाइन रहेगी और उस गेंदों पे थोड़ा सा बच के रहें। पर देखिए बॉल पुराना जब होगा तब हरकत गेंद कर सकता है, क्योंकि रिवर्स आप जो है वो करवा सकते हैं। आप गेंद को जितना पुराना जल्दी कर लेंगे तो उसके रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और देखना होगा पिच के ऊपर कितना ग्रास है, अगर ग्रास नहीं है तो फिर रिवर्स तो मुझे लगता है कि आप 7वें 8वें ओवर से भी चला सकते हो। उसके लिए आपके पास पेस होनी चाहिए, अगर पेस आपके पास है तो रिवर्स करवाइए नए गेंद के साथ, चाहे प्रभार ना भी हो, बट आप फिर, लेकिन ये ना हो कि बहुत ज़्यादा रन दे दें। कोशिश ये करनी है कि गेम को कंट्रोल करके रखें। गेंद स्विंग नहीं होगा, ये बात हमें पता है, बट उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं, जो बाकी के विकल्प है, रिवर्स स्विंग है, या आपके स्पिनर्स दे विल प्रोबब्ली गेट द बॉल टू स्पिन इन दीज। ओस भी शायद नहीं, हाँ ओस तो नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो कि वो कर देता है कि सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आ जाती है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सेकंड इनिंग में आप एक्चुअली
दूसरे बंदों के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो। अगर आपने 170 लगा दिए तो पाकिस्तान को पूछोगे कि चेज़ करने के लिए तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि प्रेशर वाला गेम वही होता है जब बंदा चेज़ कर रहा हो। वैसे एशिया कप की जो रिवायत है वो यहीं से शुरू हुई थी, शारजा से, और यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वो स्टेडियम है। लेकिन दुबई में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप पीछे देखिए, भारत की टीम की प्रैक्टिस तकरीबन खत्म हो चुकी है। ये देखिए खिलाड़ी जो है अपना अपना सामान उठाकर अब होटल वापस जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज सुबह सुबह विराट कोहली का एक इंटरव्यू आया, इंटरव्यू रिलीज़ किया गया और उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा है कि वो जहनी तौर पर और शारीरिक तौर पर, मेंटली एंड फिजिकली एक स्टेज वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। कहते देखिए मैं इंटेंस खिलाड़ी हूँ, इंटेंस इंसान, क्रिकेट भी ऐसे ही खेला हूँ। लोग मुझे पूछते हैं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, लेकिन ऑफ लेट उनके हिसाब से वो खुद को मुश्किल से पुश कर पा रहे थे। कहते मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ अपने आप से झूठ बोल रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, और मैंने जो ब्रेक लिया मैंने बल्ले को हाथ नहीं लगाया। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले एक और इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मुझे 2014 में एक कमज़ोरी दिखी थी, अब कोई कमज़ोरी नहीं दिख रही। तो ये 2-3 दिन से विराट की जो तमाम इंटरव्यूज़ हैं या फिर उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है। लेकिन आपको सुना देते हैं उन्होंने कहा क्या, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज विराट कोहली फैक्टर जो मर्जी मैच हो, बड़ा फैक्टर होगा ही होगा। ये बात शायद अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत देर से ये लग रहा था उनके खेल को देखकर कि वो क्रिकेट की कमियां हैं, वो आपकी खामियां दिखती हैं। लेकिन कभी कभी क्योंकि आप इतनी क्रिकेट खेले हैं तो हो जाता है। अब उन्होंने कहा कि मैं जहनी तौर पर और शारीरिक तौर पर अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा था। इस सेट कि मैं अपने आप को झूठ बोल के यहाँ तक ले आया, लेकिन अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था, ब्रेक लेकर आए हैं। सवाल ये है कि ब्रेक लेकर वो आए हैं, ब्रेक एक तरह से केएल राहुल को भी मिला है, छोटा सा ब्रेक रोहित शर्मा को भी मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका 1, 2, 3 आपकी ताकत रहती है वो कमज़ोरी ना बन जाए। नहीं, कमज़ोरी बननी नहीं चाहिए, पर क्रिकेट है, देखिए कुछ भी हो सकता है। सामने से कौन सा गेंदबाज है पाकिस्तान की तरफ से जो गेंद को हिला सकता है, उस चीज़ से केयरफुल रहना। और देखिए ब्रेक कभी कभार बहुत अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि आप लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप दिन रात सिर्फ और सिर्फ वही उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। एज ए प्लेयर विराट कोहली हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी खिलाड़ी जो उस दर्जे पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, जहां उसका नाम लेजेंड्स की सूची में ऑलमोस्ट है वो नाम, तो वहां से अगर वो देखता है कि थक चुकी है बॉडी और अपने आप को पुश नहीं कर सकता, तो ये शायद ब्रेक पहले भी ली जा सकती थी। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी उनको लग रहा था कि जिद्दीपन जो था उनका, वो उनको अपने आप को पुश कर रहे थे कि मैं खेल लूँ। और खेल तो गए, बट उसमें जब वो जहनी तौर पे थक गए, पैर उतने अच्छे चल नहीं रहे थे और कुछ तरीके ऐसे बन गए आउट होने के कि खास बॉलें नहीं, आम सी जो बॉलें थी वो भी उनको आउट करते चले गई। आईपीएल में ही देख लीजिए, कोई ऐसे बॉलर नहीं थे बड़े, पर आउट होते चले गए और कोई पैटर्न नहीं था। उन्होंने कहा था कि 2014 में एक कमज़ोरी थी जिसको वो ठीक कर सकते थे। अब इस कमज़ोरी को तो सिर्फ और सिर्फ आप रेस्ट करके ही ठीक कर सकते, तो थोड़ा सा गेम से दूर जाइए, इसके बारे में मत सोचिए, टेक योर टाइम ऑफ। विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और ही डिज़र्व दिस ब्रेक। और मुझे तो लगता है कि ये ब्रेक उनके लिए एक अच्छा वो एक रिटर्न लेके आएगी, और रिटर्न में तो हम यही देखना चाहेंगे कि उनके बल्ले से रन निकले। कल आपकी उनसे बात हुई थी होटल में, तो हालांकि 5 मिनट का ब्रीफ, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके माइंडसेट को अगर पढ़ पाए हो? काफ़ी काम, बहुत काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड। नॉर्मली जब हम मिलते हैं तो वो तरीका और होता है। पंजाबी जब मिलते हैं तो जफ्फियाँ पाओ, और कल भी पाई सी, हाँ जफ्फी तो डाली थी, बट उसके बाद जो अब बातें थी वो यही थी, हाउस फैमिली कैसे हैं, तबीयत कैसी है। मेरे को बोल रहा है कि आपने वेट इतना कम कर लिया, तो वो सब नॉर्मल बातें, बट ही लुक्ड वेरी कंपोज, वेरी काम। और नॉर्मली जो विराट है बहुत चुलबुला बंदा है, जो मैं जितने सालों से जानता हूँ। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उसने अपने आप को बहुत सा चेंज किया, बट जब कोई अपने पुराने बंदे को मिलता है ना, तो वो उसी लहजे में ही पेश आता है। पर कल जो उसका लहजा था वो थोड़ा सा और मैच्योर लगा मुझे, कि जैसे उसको और समझ आ चुकी है चीज़ों की। और अब ये जो ब्रेक है, जैसे मैंने कहा है कि जो मच नीडेड ब्रेक थी उसके लिए उसने ली है, एंड आई होप दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ रन फॉर टीम इंडिया। चलिए,
वैसे मैं आपको बता दूं कि कल जब विराट और रोहित दोनों बैटिंग कर रहे थे एक साथ, स्ट्रगल भी किया दोनों ने, कुछ मर्तबा ऐसा लगा कि गेंद बल्ले पर नहीं लग रही, कुछ लगी, लेकिन जो विराट की बैटिंग में एक चीज़ जो कल देखने में आई, अरसे बाद मैंने देखा कि वो रिवर्स स्वीप भी कोशिश कर रहे थे, वो स्लॉग स्वीप भी कोशिश कर रहे थे। वो समझते हैं T20 अब 2 कदम आगे चला गया है, मुझे न सिर्फ 2 बल्कि 4 कदम आगे चलकर जाना है। मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि मुझे लगता नहीं है विराट कोहली के जैसे बड़े खिलाड़ी को ये सोचना चाहिए कि T20 में भी उनको फॉर्मेट के हिसाब से खेलना चाहिए। आई थिंक ही इज़ गॉट द गेम, उसको गेम को अपनी चेंज नहीं करना चाहिए। या रिवर्स स्वीप या फिर वो सब चीज़ें उनके पास ऑप्शन होते हैं जिनके पास कुछ ज़्यादा शॉट्स नहीं होते। विराट कोहली इतना ज़बरदस्त प्लेयर है, इतना टाइम है उनके पास। इवन इफ़ ही प्ले नॉर्मल क्रिकेट, जो जब वो सक्सेसफुल थे इतने साल, वो सिर्फ नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, सामने खेलते थे। और अगर आप पीछे की तरफ खेलने लगेंगे, रिवर्स स्वीप खेलने लगेंगे, आप बॉलर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, क्योंकि वो आपकी एक्चुअली में गेम नहीं है। अब सूर्य कुमार यादव की वो गेम है, वो गेम उसको सूट करती है, पर क्योंकि वो सालों साल उसकी वो प्रैक्टिस है। विराट कोहली प्रॉपर खिलाड़ी है, अगर वो सीधे बैट से खेलेगा और वो अच्छे फॉर्म में हो तो उसको आउट करना तो छोड़ो, बीट करना मुश्किल है। 1 2 मैं तो यही कहूँगा कि रिवर्स स्वीप ना खेलिए, सीधा ही खेलिए। वैसे भी जो अभी बात कर रहे थे ना कि जो शाहिन शाह अफरीदी ने पिछले साल किया, वो 2 गेंदें, इस मौसम में वो 2 गेंदें फेंकना इतना आसान नहीं होगा, गेंद इतना स्विंग नहीं होगा, बट इम्तिहान आपके 1 2 3 का ही है। हार और जीत की चाबी ये 1 2 3 के हाथ में ही है। चलिए जी, अब हम प्रोग्राम के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पर अब चुनना तो होगा, ये तो हम कह सकते हैं वो भी अच्छा, उसकी ये कमजोरी, उसकी ये ताकत। लेकिन मदन जी सीधा सीधा बताइए, दिल पर हाथ रख के और दिमाग से सोच के, जीत कौन रहा है? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि इंडिया जीते। मैं तो क्योंकि देखिए, मेरे को सिर्फ एक ही बात का थोड़ा सा डर लग रहा है, हमारी बॉलिंग का, क्योंकि इनके हमारे जो ऊपर वाले जो बॉलर हैं, भुवनेश्वर हैं, हर्षदीप हैं, जो भी तीसरा पेसर खेलेगा, इनके तीनों बॉलर्स के ओवर अच्छे होना बड़ा ज़रूरी है। और ये अगर ये विकेट्स लेने के लिए जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए ऊपर से विकेट निकालना बड़े ज़रूरी है। क्योंकि बाकी मेरे को कोई बैटिंग की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी बैटिंग काफ़ी लंबी है और अटैकिंग बैटिंग भी कर रहे हैं और सारे अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। पर एक ही क्वेश्चन मार्क्स लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा बॉलिंग अगर हम अच्छी कर जाते हैं तो ये मैच इंडिया जीत सकता है आराम से। तो मदन जी को सिर्फ एक कमजोरी दिख रही है, वो कह रहे हैं थोड़ा सा गेंदबाजी। गेंदबाजी डेफिनेटली कमजोरी है, पर मुझे लगता है कि अगर पहले बल्लेबाजी करके 170 के ऊपर रन लग जाएं तो ये कमज़ोर गेंदबाजी जो आपको लग रही है वो आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। क्योंकि ये IPL काफ़ी खेल चुके हैं, आवेश की बात करें या फिर अर्शदीप की बात करें, मुझे लगता है कि दम है लड़कों में। और ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और ये एक ऐसे मैच होते हैं इंडिया पाकिस्तान का, जो प्लेयर अच्छा करता है वो हीरो बन जाता है। तो ये बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द गाइज जो बुमराह की जगह पे आए हैं, ये शामी की जगह पे आए हैं अपना नाम बनाने के लिए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। पर भारत अच्छा, ग्राउंड भी खाली हो गया, मैदान खाली हो चुका है। देखिए, हमारा ये शो आज के लिए वक्त इतना ही था, लेकिन उसी वक्त देखिए भारत की प्रैक्टिस खत्म, खिलाड़ी जा रहे हैं अपने अपने रूम में, होटल में। लेकिन कल गर्मी तो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन कल आज तक पर सारे दिन भर आप देखेंगे सुपरहिट मुकाबला। हरभजन सिंह यहां से रहेंगे, मैं भी रहूंगा, सुनील गावस्कर रहेंगे लंदन से। और बड़ी बात क्या है, आपको मिलेगा भज्जी वर्सेस आफरीदी शो। आपको एक और बहुत बड़ा शो मिलेगा जहां पर 3 महारथी पाकिस्तान से होंगे, 3 महारथी इंडिया से होंगे। लेकिन ये सब होगा आज तक पे। आज तक पर क्रिकेट का शो वापस हर रोज शाम 7:30 बजे। लेकिन इसके अलावा आप स्पोर्ट्स तक को फटाफट से YouTube पर जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।